शांति। आज 10 सितंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप प्रतिदिन चारों समय जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इस सामने वाले वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके लिंक दोबारा मंगा सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। उसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। बाबा आपको जो हीरे जैसा बनाते हैं उसमें कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। हीरे जैसा बनाना क्या मतलब? परमात्मा आकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं, इसका क्या मतलब? हीरे जैसा बनाना माना हीरे जैसा बनाना माना क्या होता है भाई जी? अपने गुण और शक्तियों को धारण करना। और कौन बताएगा? आत्मा के एक एक दाग को मिटाकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं। आत्मा के एक एक दाग को मिटाकर हमें बेदाग बनाना। ये डायमंड बना, डायमंड जो है बिल्कुल भद्दा होता है, बिल्कुल गंदा होता है, परंतु उसे बेदाग हीरा बनाना ये जो है बाबा ही कर सकते हैं और कोई कार्य ही नहीं सकता। भाई जी, हाँ जी। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा डायमंड तो बाबा, तो बाबा डायमंड है। परमात्मा को क्या कहेंगे? परमात्मा भी डायमंड है, हीरा परमात्मा से हीरा, हीरा। तो आत्मा भी जो है ना, आत्मा भी हीरा ही है, पर उसमें जो दाग था उसको पॉलिश कर देता है बाबा। जो जन्म लेते लेते बाबा जन्म मरण नहीं आता, इसलिए वो हमेशा क्लीन रहता है। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आकर कर्मों में फंसते हुए दाग जिसमें लगे हैं तो बाबा उसको पॉलिश कर देता, दोबारा रीपॉलिशिंग तो बाबा बाबा आकर पॉलिश करने की केवल विधि सिखाते हैं, पॉलिश नहीं करते। बाबा केवल और केवल रास्ता दिखाने आते हैं,
हम ही बेदाग थे, अब हमें ही आकर बाबा बेदाग हीरा बनाते हैं। हमारे अंदर जो दाग लगे थे, जिसके कारण हम पतित हुए, हमारे में बुराइयां आई, अवगुण आए, हम ही पतित हुए, बाबा आकर हमें पुनः पतित से पावन बनाते हैं। जो दाग धब्बे आ गए उनको जन्म लेते लेते क्योंकि ये जो काम है, ये डायमंड वाली बात ही इसलिए है कि हमारे जीवन में बहुत सारे रोग आ गए थे, बहुत सारी बीमारियां आ गई थी। बाबा आकर हमें उन सब बीमारियों से मुक्त करते। बाबा आकर हम सबको उन बीमारियों से मुक्त करते हैं। सारे रोग आ गए थे, बहुत सारी बीमारियां आ गई। जब तक बाबा ना आए तो कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। ये बात हमें बाबा स्मृति से स्मृति कराने आते हैं। हाँ, बाबा स्मृति जब बात आती है हीरा हीरे जैसा बनाते हैं, तो परमात्मा आकर हमें अपने दाग मिटाने की विधि सिखाते हैं, और मिटाना हमको खुद है। ठीक है नहीं? अब इस बात के अंदर सबसे पहली बात जो बाबा कहना चाहते, इस बात के अंदर जब तक संशय रहेगा तब तक हम सुधरेंगे नहीं। जब तक इस बात में ही संशय रहेगा तब तक हम सुधरेंगे नहीं। सुधरने के लिए बाबा हमें बहुत अच्छी तरह समझाते कि अपने आप को बेदाग हीरा बनाओ, क्योंकि हमने ही अपने जीवन में अपने ही कर्मों की कलम से दाग लगाए हैं, और अब हमने वो दाग भी मिटाने हैं, और उनको मिटाना सिखाने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं। ये बात जब हमें स्मृति में रहे, ये बात जब हमें स्मृति में रहे तब तो हम बने। जब तक ये बात हमारी स्मृति में नहीं रहेगी तब तक हम नहीं बन सकते। हमें इस पर संशय है तो हम नहीं बन सकते। इस संशय को खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक ये विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा हमें बेदाग हीरा बनाने के लिए आए हैं, जो बाबा विधि बता रहे हैं उस पर चलकर ही हम बेदाग हीरा बनेंगे। इस बात में जब तक संशय है, इस बात में जब तक ये संशय खत्म नहीं हुआ है, तब तक भाई जी अपना नुकसान करते रहेंगे। सबसे पहले तो बाबा का तू हीरा है, तू गहना नहीं है, हीरा है। तो जिसमें हम समझ रहे हैं गहना, तो गहना इससे मुक्त गहना करता है। गहना क्या? तू गहना है, गहना नहीं है। कौन गहना है? किसने कहा गहना है? हीरा जड़ा हुआ है। नहीं भाई जी, परमात्मा को गहना किसने कहा? परमात्मा नहीं, बाबा हमें बता रहा है कि बच्चे तुम गहना नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम हीरा हो। तो पहले तो हमको अपने आप को आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। हम तो देह समझ के बैठे हुए भाई जी, देहभान से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हम हीरा कैसे बनेंगे? वो बात भाई जी सीधी यहाँ पर जो बात है, डाउट क्या है? डाउट बाबा ने जो यहाँ बाबा कह रहे हैं, देह है भाई जी, देह का डाउट सबसे बड़ा। इसमें कोई शक नहीं है, परंतु यहाँ बाबा जो कह रहे हैं, बच्चे जब तक तुम अपने आप को, बाबा ने क्या कहा है, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा किससे बात कर रहे हैं? हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। और आगे की जो प्रोसेस है वो तो आगे चलेगी। वो तो हमें सबसे पहला निश्चय ये चाहिए कि परमात्मा हमें हीरे जैसा बनाते हैं। बेदाग हीरे जैसा बनाना माना बेदाग हीरा बनाते हैं। हमें ये सबसे पहले निश्चय चाहिए कि ये बनाने वाला
हमें हीरे जैसा बनाने वाला शिव बाबा है, परमात्मा है। जब तक ये संशय रहेगा, ना तो हम अपने को आत्मा समझेंगे, ना हम अपने को अपने दाग निकालने की सोचेंगे। सबसे पहला निश्चय चाहिए ये कहने वाला को, ये हमें बताने वाला को, तब तो हम सारी बातें मानेंगे। ये निश्चय आ जाए हमें बेदाग हीरा बनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, ये संशय है, हम अपने आप को आत्मा क्यों समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। सबसे पहला बाबा कहते कोई भी आए उसको मेरा परिचय दो, और यदि वो मेरा परिचय ही एक्सेप्ट नहीं करता तो समझ लो कि इस आत्मा का अभी समय नहीं आया, उसके साथ आप अपनी बुद्धि अपना समय खर्च नहीं करो। वो मेरे को ही नहीं मान रहा, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल देते रहे, दुनिया भर की कहानियां सुनाते रहे, उस पर कोई असर होने वाला नहीं। पहला हमें तो पहली सत्य है ही भाई जी, भाई बाप यही आज की जो मुरली का जो सार है वो यही है, क्योंकि मेरे पर उनको संशय बुद्धि है। संशय बुद्धि अपना नुकसान करता है नहीं? संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना, वो कभी भी अपना फायदा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें जो मेहनत करनी है वो इस बात पर करनी है कि बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं। कभी भी संशय आएगा ना, वो छोड़ के चला जाए। बाप पर संशय आया वो यहां नहीं रह सकता, क्योंकि मेन आकर्षण बिंदु बाप है। कितनी ज्ञान की बातें उसे आपने समझा दी, कितने फार्मूले समझा दिए, कितना सब कुछ समझा दिया, परंतु उससे यहाँ डाउट है कि पढ़ाने वाला, ये मुरली सुनाने वाला शिव बाबा नहीं है, इस पर ही विश्वास नहीं है, तो कोई भी बात उसके पल्ले पड़ेगी नहीं। तर्क कितने भी दिए, आज की मुरली में सीधा सा बात बाबा हमें समझा रहे। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? जब वो समझ लेगा कि परमात्मा पढ़ा रहा है तब वो समझेगा। और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। किस पर निश्चय चाहिए? पढ़ाने वाले पर निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इसी साहस को तोड़ती। माया कहती कहां से आया भगवान? ये तो ना भगवान, भगवान तो राम है, भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो फलाना है फलाना, ये पता नहीं कहां से आ गए। वो हमें सुनने ही नहीं देती, वो हमारे योग को जुड़ने ही नहीं देती, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अच्छे भले ज्ञान सुनते हुए, चलते हुए, जानते हुए, चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया, मुझे तो नहीं लगता ये भगवान पढ़ाता हूँ, कल कुछ बताया था आज कुछ बता रहा है। भगवान होता तो एक ही बात बताता ना, ये थोड़ा कि थाली का बैंगन बन जाए, ये भगवान नहीं। बस यहीं से ही डाउट खड़ा होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात से डाउट खड़ा हो जाएगा, और डाउट खड़ा होते ही वो छोड़कर भागंती हो जाएगा, तो सब कुछ जानते हुए सब कुछ भूल जाएगा। क्यों? बाप ही, जो परमात्मा पर ही डाउट आ गया, तो जो परमात्मा ने अब तक हम परमात्मा समझ करके सुना था वो भी बेकार। इसीलिए तो 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल चलने वाले भी बाबा को छोड़कर चले जाते। जाना तो ड्रामा अनुसार पार्ट है उनका, यह हमें अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट कुछ गड़बड़ आ गया है। अब वो यहाँ से जाएंगे तो वो अपना गड़बड़ कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे, फिर आ जाएंगे। बाबा को मालूम है उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जहाज, पानी के जहाज का पंछी उड़कर समुद्र में कहाँ जाएगा? उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी,
उसे वापस इसी जहाज पर ही आना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, क्योंकि वो समुद्र को कहां तक पार करेगा। अथाह समुद्र होता है, कोई धरती मिलती नहीं है दूर दूर तक, कब तक उड़ेगा। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करता है। वो अपना तो नुकसान करता ही करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। कैसे करता है? अरे यार, तूने मुझे गलत, तुम समझते हो भगवान है या नहीं? मेरे को तो नहीं लगता ये भगवान पढ़ाता है, ये बातें भगवान थोड़ा करेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा भगवान पढ़ाएगा, कभी ये कहता है कभी ये कहता है, ये कोई भगवान की पढ़ाई है? बस डाउट उसको भी खड़ा कर दिया। वो जितने उससे मिलेंगे, भाई तू जाता था क्यों है, क्या करने जाना, वहां को भगवान थोड़ा पढ़ा रहा है, देख ये गलती है, ये कमी है, ये भगवान की बातें नहीं हो सकती। मतलब जो खुद को डाउट आया है वो डाउट सबको भी देगा, तो अपना भी नुकसान करेगा और अनेकों का भी नुकसान करेगा। इसलिए संशय बुद्धि विजयंती और सॉरी निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। वो न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि सबका नुकसान कर, अनेकों का नुकसान करने के निमित्त बन जाते हैं। भाई जी, हाँ जी, जो बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, ये भी उनकी निश्चय बुद्धि का एक पेपर होता है ना? पेपर होता है और उनका उस समय कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा होता है ताकि वो अपनी सजा भुगत सके। छोड़ने, क्योंकि उतना टाइम छोड़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो जाकर वैसा व्यवहार करेगा, नहीं तो बाबा का बच्चा बना रहेगा तो पाप कर्म की तरफ जा ही नहीं सकेगा ना। उसने जो पाप कर्म करने हैं वो कैसे करेगा? ये जरूरी है। ड्रामानुसार तो अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए गया है। अब कितने टीचर्स बहने भाई जो इतने समय से 20-20 साल 15-15 साल बाद शादी करके चले जाते हैं, अब उन्होंने क्या करना है यदि, और उसके बाद फिर आ जाते हैं, कहा जाएंगे? पूरी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, क्योंकि यहाँ जब उसका हिसाब बराबर हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा इधर। तो हमें कभी भी किसी के जाने आने में अपने आप को भारी नहीं करना। आ रहा है बहुत अच्छी बात है, चला गया है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई जगह है और जहां चला जाए। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि गीत लिखने वाले लिख दिया प्यार का सागर है। बाबा कहते उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक है। तो बाकी क्या है? बाकी को कहेंगे अज्ञान। कितनी क्लियर लाइन सीधी, एक ही शब्द में सारा पासा पलट देते। बाकी सारे अज्ञान, बाकी को कहेंगे अज्ञान। एक शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ये सारा खेल किसका है? ज्ञान और अज्ञान का खेल। अज्ञान का मतलब हम समझ सकते हैं, अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब हुआ ज्ञान का ना होना।
आपको 100 बातों में से एक बात करने का ज्ञान नहीं है तो आप क्या हो गए? अज्ञानी। 99 काम आप कर सकते हैं, एक काम आप नहीं कर सकते तो आप अज्ञानी। बाबा एक है जिसके पास अज्ञान की बात ही नहीं, सिवाय ज्ञान के और कोई बात ही नहीं। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। इस ज्ञान से क्या होता है? नई दुनिया की स्थापना होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते। ऐसे नहीं कि परले हो जाती है, परले भी नहीं होती। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वो बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, जब पुरानी दिल्ली मिटनी है उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये उनके गुण हैं जो सतयुग के आदि में आते हैं। अब वो ये बनते हैं ना, 16 कला संपूर्ण बनते हैं ना, परंतु जब वो पूरे ज्ञानी बनते हैं उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए, अब क्या पहाड़ की चोटी पर मकान बनाकर बैठा रहेगा? पहाड़ की चोटी पर मकान बना के बैठा रहेगा क्या? आखिर उसको उतरना पड़ेगा। वहां चोटी पर उसे ना पानी पीने के लिए मिलेगा, ना खाने के लिए कुछ मिलेगा। उसे नीचे आना पड़ेगा ना। आप हाईएस्ट पीक पर पहुंच गए हैं तो आप वहां क्या करोगे? आप वहां रह तो नहीं सकते ना, आपको नीचे ही उतरना पड़ेगा। पीक पर पहुंचने के बाद तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। यही हमारा यहाँ बाबा के पास आने का, बाबा के पास से पढ़ाई पढ़ने का यही एक एम ऑब्जेक्ट है। यही हमारा क्या है? एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। कोई भी पाठशाला होगी वहां क्या होगा? एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होगी। बिना एम ऑब्जेक्ट के हम उसको पाठशाला नहीं कह सकते। वहां कौन पढ़ने जाएगा? पढ़ने वाले जानते हैं कि मैं सर्जन बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो नहीं मैं बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते, फिर भी क्या करते हैं? पढ़ाई को छोड़ देते। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई। क्या समझते हैं? ये रॉन्ग पढ़ाई। ये एम ऑब्जेक्ट है,
ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ने वाले में भी संशय आ जाता है, सॉरी, पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है कि पता नहीं ये परमात्मा है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये भगवान हो। बस उस पढ़ाई में तो पढ़ ही नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज रॉन्ग है। अभी तो किसी के पास पैसा नहीं है तो वो एडमिशन नहीं लेगा, उसके अंदर अपनी सामर्थ्य नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, वो अलग बात है। पर तो वो ये तो नहीं कहेगा ये पढ़ाई रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहां तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है, यहाँ मनुष्यों की क्या है, वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं ये पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती यहाँ, ये सब कपोड़े मारते हैं। अगले जन्म में मिलेगी बादशाही, आगे इस पता क्या है अगले जन्म का, ऐसी तो ना बातें करते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं नहीं, ये सब कपोड़े थे। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आया, हमें नहीं समझ में आई इनकी बात। हमने सोचा भगवान पढ़ाते हैं, तो कोई भगवान हुआ नहीं। 4 पन्ने लिखे हुए आ जाते, बहन जी पढ़ के सुना देती है भगवान। बहन जी भगवान है या कौन भगवान है? जो निश्चय से पढ़ते हैं, संशय आने से पढ़ाई छोड़ देते हैं। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि कैसे बने, किसने बनाया, ये तुम जानते। ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा में ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं और कोई नापास हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं। पास नहीं हुए, अच्छी तरह मेहनत नहीं की, कम नंबर से पास हुए, तो फिर छोटा मोटा पद उनको मिल जाता है। ये तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए कि परमात्मा ही आकर पढ़ाते। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती। बहुत आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई दल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं, अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई दल बुद्धि है। दल बुद्धि होते होते फिर कोई क्या बन जाते हैं, कोई ना कोई संशय में आकर पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, कहा जाता है वहां ऊंच पद पा ना सकते। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं, तो थोड़ा ही पास होंगे, थोड़ा ही पास होंगे।
क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है, हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, उनको संशय आ जाता है। कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा दे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की। पढ़ाने वाला है सुप्रीम टीचर। पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी इनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन देना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए? अटेंशन देना चाहिए। अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही नहीं, निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, बस फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं। ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है, जरूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब। हम क्या करें? जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो यहाँ आकर मर जीवा बनते हैं। वे फिर रावण राज्य में जाकर मर जीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते, हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, या हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। ये है मर जीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं आत्माएं जाएंगी। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे। हमें ये भान नहीं रहेगा कि शरीर, हम आत्मा समझकर चाहे शरीर ले लेंगे, नया पाठ हो जाएंगे। समझेंगे ये देही अभिमानी है, हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ हम आत्मा दूसरा शरीर लेते हैं तो जरूर हम अलग है ना, अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं, तुम समझते हो हम आत्माएं
श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। ये यहाँ पर हमें क्या सिखाया जाता है? मनुष्य से देवता बनने का हुनर सीखना होता है। ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग आदि कोई भी नहीं है, सत्संग कोई भी नहीं है। दुनिया में जितने भी हैं कोई भी सत्संग नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु पूरी होनी है, कलयुग की आयु पूरी होनी है। दुनिया का चक्र चलता रहेगा। कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, तो जाकर क्या करेंगे? शूद्र घराने में पड़ेंगे। फिर देवता बन ना सके, फिर देवता बन ना सके। बाप ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ रहा, कैसे अभी स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है। कि सेरेमनी, किसकी सेरेमनी हो रही है? फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग्स की सेरेमनी होती है। पहले फाउंडेशन की सेरेमनी होती है, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं लेते, फिर नर्क का नाम नहीं लेते। अंत तक जहां जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं, जो पावन बनाते हैं। जरूर पतित पावन एक ही बाप, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। जब बाप क्या करते हैं? पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम में, संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है। ये तुम्हारा पुरुषार्थ, ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम्हें बाप तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा होता है। हमारा 84 का चक्र अब पूरा होता है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है फल, देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा।
क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, आधा कल्प से अपने आप को देह समझते आए हैं ना, तो वो देह का अभिमान आ जाता है। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है, भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। लाइन समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, डाउट खड़ा कर रहे हैं ना बाबा। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाएगा, तो सृष्टि थोड़ा ना रुक जाएगी। ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, बाप ने मंत्र दे दिया है, बाप ने मंत्र दे दिया है, सलाह दे दी है। भाई जी ब्रह्मा को साकार पाठ खत्म है, इतने सूक्ष्म पाठ खत्म हो गए। ब्रह्मा जो साकार में है उसको जाना था ना। सेना तो बैठी है ना, बाप ने मंत्र दे दिया, बाप ने सलाह दे दी, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा में रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। एक पर लिखा है स्वर्ग और एक पर लिखा है नरक। गोला एक ही होता है, वही स्वर्ग बनता है, वही नरक बनता है। ठीक है, संसार तो चलेगा। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था। फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वे खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते, पुखराज आदि के साथ, तो उनकी वैल्यू नहीं।
तो उनकी वैल्यू नहीं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी ना। इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। 8 रतन जो है वो विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की। बाकी तो नंबरवार बनते हैं, बनाते शिव बाबा नंबरवार बनते हैं, परंतु बनाते कौन है? शिव बाबा है। ये सब बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े बोने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते, वृद्धि को पा नहीं सकते हैं। 100 गुना दंड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहे। कम वक्त माना कौन बताएगा? कम वक्त माना अभागे। हाँ जी, अभागे। अभाग्य, बख्तावर नहीं बने। बख्तावर नहीं बने। मतलब कम का मतलब कम, जिसका भाग्य कम है वो पूरा भाग्य नहीं ले सकते। काम तो मिलेगा ना। कहां भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर का भी कर्म भोगना करनी पड़ती है। तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है हम कहां तक अपनी उन्नति करते हैं। औरों की सर्विस करने से भला है अपनी सेवा करें। अपने को देखना है कहां तक हम अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं ये है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ है उसमें बहुत अच्छा लिखा है। चित्र के ऊपर भी लिख सकते हैं कि ये विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही है। ये एम ऑब्जेक्ट है। वहां 100% पवित्रता सुख शांति है।
इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म नहीं होता। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म नहीं होगा ना, होता ना। तो अभी इतने धर्म हैं, उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलानी चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं, गेट वे टू हेवन, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का दरवाजा। ये नाम भी अच्छा है। वो है दिल्ली गेट, वो है इंडिया गेट, और ये फिर है स्वर्ग। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूझ जाते, जैसे भूल भुलैया में मूझ जाते। देखा है किसी ने भूल भुलैया? उसमें घुस जाओ, फिर आप बाहर निकल नहीं सकते, रोने लग जाते हैं। फिर वहां जो होते हैं वो उनको बाहर ले आते हैं, उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे, कोई निकलना ही नहीं चाहता, बाबा तो निकालते हैं। पर तो कोई हाथ छुड़ा के फिर दलदल में जाना चाहे तो क्या कर सकते, तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, महान कमबख्त भी यहाँ है। संशय बुद्धि, यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते, अपना ही खून कर देते। तकदीर बिगड़ती है। गृहचारी बैठने से गोरा बनते हैं, गृहचारी बैठ जाती है तो गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लड्डू बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इस निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ना है। इस निश्चय से अटेंशन देकर हमें पढ़ना है।
इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाला टीचर को नहीं देखना, टीचर को नहीं देखना। टीचर को नहीं देखना, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने तो शास्त्र में बहुत देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, फिर मर जीवा बनने के लिए। तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भावुक। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल होते हैं, स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सदा खबरदार सुजाग जागती ज्योत रहते हैं। इसलिए जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग जागृत होगा, वापस वे वही सदा से सुरक्षित एकदम। अच्छा स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिससे शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो। आप और समय अव्यक्त इशारा। अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन जाते। बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर लिया। पहला सच्ची दिल वाले बच्चे साहिब को राजी करने के लिए के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो जाए। जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 केवल ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम शांति भाई जी। ओम शांति।